गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, आज हम उस पर न्यूमेरिकल कराते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, ए तथा बी वेक्टर का परिमाण, ए तथा बी वेक्टर का परिमाण 4,3 है। तो पहला हमें निकालना है ए डॉट बी, दूसरा निकालना है ए डॉट बी बराबर 12, तीसरा हमें निकालना है हमें ए डॉट बी बराबर -12। क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी का परिमाण 4,3 है, तो ए डॉट बी बराबर 0। क्वेश्चन क्या है? ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? ए तथा बी के बीच का कोण, अगर पहला क्वेश्चन है ए डॉट बी बराबर 0, तो ए और बी का बीच का कोण क्या होगा? ए डॉट बी बराबर 0 बोले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 बोले तो ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए और बी तो 0 हो नहीं सकते। ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए डॉट बी बराबर 12 हो। दूसरा क्वेश्चन ए डॉट बी बराबर 12, मैग्नीट्यूड इनका 12 दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी तो ए बी, तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी दी है? ये किसके बराबर है? 12 के। ठीक है, तो इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन में दिया है 12। ठीक, तो ए बी की जगह हम 12 रख देंगे। 12 बराबर 12 कॉस थीटा, 12 से 12 कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1। थीटा बराबर 1 कब होता है? जब थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 कब होता है? थीटा बराबर 0। क्वेश्चन कुछ नहीं था, ए तथा बी का परिमाण 4,r, तो ए और बी के बीच का कोण पूछ रहा था। अगर ए डॉट बी बराबर 0 हो, ए डॉट बी बराबर 12 हो, ए डॉट बी बराबर -12 हो, तो ए डॉट बी बराबर 0 कब होता है? तो ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए और बी की वैल्यू दी थी 4,3, वो 0 हो नहीं सकते, उनकी वैल्यू दी हुई है। तो कॉस थीटा बराबर 0, थीटा 0 कब होता है? जब 90 होता है। दूसरा क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 दिया हो, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? तो हमने कुछ नहीं किया, ए डॉट बी बराबर 12 दिया था। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की जगह 12 रख दिया, और ए और बी की वैल्यू दी है 4,3, ए बराबर 4 और बी बराबर 3। इनका मैग्नीट्यूड दिया है ऊपर 4,3, तो 4 × 3 12 हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा बराबर 0 हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन यह है कि ए बी बराबर -12 हो। ए वेक्टर, ये है वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना है? -12। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी की वैल्यू दी है -12। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं। ए डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ माइनस रख देंगे, यहाँ 4, ए की वैल्यू 4.3 कॉस थीटा, तो माइनस का 12 कॉस थीटा, तो 12 से 12 कट गया, कॉस थीटा बराबर -1। थीटा -1 कब? कॉस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तब जाके ये माइनस होता है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इनका परिमाण 5, 4, 3 है, तो ए तथा सी के बीच का कोण क्या होगा? तो क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है,
तो ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो सी को इधर लेके आ जाएंगे, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर की। ठीक है, अब सदिश गुणन तो हमने पढ़ा है, वेक्टरों का सदिश गुणन कैसे किया जाता है, जैसे ए डॉट ए क्या किया था, ठीक है, आर डॉट और क्या किया था, तो वही सदिश वेक्टरों का गुणन का यहाँ वो लगाएंगे। तो ए माइनस सी का ए माइनस सी में ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, वेक्टरों का सदिश गुणन हमने पढ़ाया है आपका, वही चीज है, हमने ए माइनस सी दिया था, इधर ए माइनस सी से गुणा कर दिया, बी इधर इधर बी, या तो आप ऐसे समझ लो कि बी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बी डॉट बी आ जाएगा, तो बी की जगह ए माइनस सी हमने निकाला वही रख देंगे, या सदिश गुणन हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, सदिश गुणन क्या होता है, जैसे ए माइनस सी दिया है तो ए माइनस सी का एक बार और गुणा कर देंगे, जैसे बी दिया इधर तो बी से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, इनको खोलेंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर सी का करेंगे तो क्या होगा, माइनस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इधर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमने पढ़ा है ए बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, या बी वेक्टर डॉट ए बराबर बी होता है ए बी कॉस थीटा, हमने आपको प्रूव करके दिखाया था ये दोनों चीज़। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ ए सी है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए सी कॉस थीटा, और इधर भी ए सी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 ए सी कॉस थीटा, माइनस का 2 ए सी कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी की जगह यहाँ पे इसने ए सी कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, ए सी कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए माइनस का 2 ए सी कॉस 2 ए सी कॉस थीटा थीटा बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या किया, ए स्क्वायर को उधर लेके चला गया, बी सी स्क्वायर को भी उधर लेके चला गया, तो ये माइनस का 2 ए सी कॉस थीटा बचा। अब ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए सी कॉस थीटा बराबर, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इधर माइनस था उधर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2 ए सी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलो तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलो तो माइनस का 4 का स्क्वायर अपान 2 ए सी, 2 इंटू 5 इंटू 3, सॉल्व करो कितना आएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 25 5 30, 25 5 30 34, 34 से 16 जाएगा, कितना बचेगा 34 से 16, 14 में की 6 गए 8, 2 में की 18, 18 बटे 2 पंचे 18 बटे 2 इंटू 5 इंटू 3 छक्का 18, बोले तो कितना आ गया 0.6, थीटा बराबर आ जाएगा 0.6। क्वेश्चन क्या था, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इनके बीच का इनका परिमाण दिया था 5, 4, 3 है, तो ए तथा सी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा था। ठीक है, ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा था, तो हमने ए और बी के सी का रिलेशन ले लिया, सी को इधर ले आया, हमने स्वतः सदिश गुणन वाला लगाया था कि ए माइनस सी का एक बार और ए माइनस सी के से गुणा किया, इधर बी है तो बी का गुणा कर दिया, इसको ओपन किया तो ये आगे ए सी और माइनस ए सी माइनस सी ए
ए बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा या बी ए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो माइनस 2ac कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर लेके चला गया तो माइनस 2ac बराबर ये आ गया, तो 2ac बराबर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक, इनका जब वो किया गुणा किया तो थीटा बराबर 0.6 आ गया। ठीक, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, ठीक, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, दो वेक्टर का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि दोनों वेक्टर बराबर होंगे या समान होंगे, बराबर होंगे। दो वेक्टर का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत, तो सिद्ध करो कि दोनों वेक्टर समांतर होंगे। तो बोले तो ए, दो वेक्टर का योग बोले तो a प्लस बी होगा, और दो वेक्टर का अंतर a माइनस बी होगा, बराबर 0। 0 क्यों, हम जानते हैं a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर क्या है, 90 डिग्री पे है, लंबवत है, बोल रहा है लंबवत है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90 है, यहाँ थीटा बराबर कितना दिया, 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ है। ठीक, a प्लस बी बराबर 0। ठीक, यही चीज़ है। अब इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर का ए से, तो ए वेक्टर ए हो जाएगा, ए वेक्टर का बी में तो माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर, अब बी का ए में तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का माइनस बी में तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये कट जाएगा। ठीक, माइनस का ए बी है, प्लस का बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर बी के हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि तो सिद्ध करो कि दोनों का परिमाण बराबर होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, दो वेक्टर का परिमाण ये देता, तो अगर पूछ रहा था कि अगर उनका योग तथा अंतर परस्पर लंबवत हो, तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, तो पूछ रहा है उनका परिमाण सिद्ध करो कि बराबर होगा, तो वही चीज़ है। 90 डिग्री होगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 बोले तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इधर का ए बी कॉस थीटा जो था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a बराबर b। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि किसी कण पे यदि किसी कण पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तथा उसका विस्थापन 5 मीटर है, और इनके बीच का कोण इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो वर्क कितना हो, कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होगा यदि किसी कण पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तथा उसमें विस्थापन जो हो रहा है 5 मीटर का हो रहा है, तो इनके बीच का तो और उनके बीच का कोण दिया, विस्थापन और फोर्स के बीच का कोण दिया है। ठीक है,
5 मीटर का विस्थापन हो रहा है, एक ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, उसमें विस्थापन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लो, यदि किसी कण पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तथा उसमें विस्थापन 5 मीटर का रहो तो और उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, ठीक है, तो कार्य क्या होगा? तो वही फार्मूला W बराबर F इंटू डी एस कॉस थीटा। बोले तो ऐसा कुछ है, ये थीटा है, इधर का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर इसका विस्थापन हो रहा है डी एस कितना 5 मीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है इनका वर्क डन क्या होगा, कार्य क्या होगा, ठीक है। तो एफ कितना दिया 10, डीएस विस्थापन कितना 5 कॉस थीटा बोले तो कॉस 60, 10.5 इंटू रूट कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 पंचे 10 बोले तो 25, W बराबर आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा इनके बीच का विस्थापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कण पर 4i कैप प्लस जे कैप, किसी कण पर 4i कैप प्लस जे कैप का बल, जे कैप न्यूटन मतलब तो का बल लग रहा है, ठीक है। कोई कण है या ब्लॉक है उस पर 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। उसमें विस्थापन कितना हो रहा है, उसमें विस्थापन कितना हो रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप का विस्थापन हो रहा है, यहां से यहां तक का उसका विस्थापन हो रहा है। तो वही कार्य पूछ रहा है, तो कार्य कितना होगा, इस बार एंगल नहीं दिया है तो वही चीज F डॉट डी आर बोले तो क्या होता है R2 माइनस R1, चेंज इन विस्थापन मतलब परिवर्तन, चेंज इन परिवर्तन बोले तो विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ है, कैसे निकालते हैं R2 माइनस R1, R2 बोले तो 14i कैप माइनस R1 बोले तो 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस R1 बोले तो पहले ये R1 था, R1 ये R2 है, पहले ये इतना था, फोर्स लगा तो इसमें विस्थापन इतना हुआ, ठीक है। तो R2 ये हो गया, R1 ये हो गया, ठीक। तो 2i कैप प्लस का 3j कैप, ठीक, घटा देंगे 14i कैप से 2i कैप जाएगा 10, i कैप 13 से 3 जाएगा प्लस का 10j कैप, ये क्या आ गया डेल आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो W बराबर डेल आर कितना आया 10i कैप, F कितना दिया 4i कैप प्लस j कैप डेल आर 10i कैप प्लस 10j कैप, ठीक। तो कितना होगा 4 से 10 का i का गुणा करेंगे कितना आएगा 4i कैप का 10 से तो कितना हो जाएगा 4 दाई 40 i कैप, ठीक है। देखो 4 का i में किया तो 4 दाई 40, i कैप i डॉट i तो i डॉट i कैप, ठीक। फिर 4i कैप का 10 कैप में करेंगे तो कितना होगा 40 i कैप j कैप, ठीक। फिर कितना है j कैप का 10 में करेंगे प्लस का j कैप 10 j कैप i कैप, j का 10 में करेंगे क्या आएगा 10 j कैप i कैप, ठीक। फिर j का 10 में करेंगे तो क्या आएगा 10 j कैप डॉट j कैप, ठीक। 40 i डॉट i कैप क्या होता है 1 होता है, हमने बताया आपको, तो 40 i डॉट i 1 हो जाएगा, i डॉट j कितना होता है 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे j डॉट i कितना होता है 0 तो ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा कितना j कैप डॉट j कैप बराबर कितना होता है, जैसे i डॉट हमने पढ़ाया आपको i डॉट i कैप बराबर 1, j कैप बराबर 1 और k डॉट
के कैप बराबर 1। ऐसे हमने बताया आई डॉट जे कैप बराबर 0, जे डॉट के कैप बराबर 0, के डॉट आई कैप बराबर 0। वही फार्मूला यहाँ पे रख रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जे डॉट जे कैप बराबर 1, तो 10 बचा प्लस का 10, तो कितना हो गया 44 न्यूटन मीटर। वर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो 44 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे। कुछ नहीं था, एक फोर्स लग रहा था 4 आई कैप प्लस जे कैप का, तो उसके वजह से विस्थापन जो हो रहा था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप से 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप का विस्थापन हो रहा था। तो विस्थापन हमने कार का फार्मूला पढ़ लिया है कि एफ डॉट डी आर, डेल आर क्या होता है R2 माइनस R1। R2 क्या है कि विस्थापन, फाइनल विस्थापन कितना हुआ है और पहले कितना था, प्रारंभिक में कितना था, उसको घटा दो तो डेल आर आ जाएगा। एफ दिया हुआ था उससे गुणा कर दिया। आई डॉट आई, आई डॉट जे सबकी वैल्यू हमें पता है कितना होता है, आई डॉट आई 1, के डॉट के 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, आई डॉट जे बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0। वही चीज़ हमने रख दी और आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप, ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस का 2 कैप, माइनस का ये है माइनस का 2 कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस 3 कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3 के कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। सी वेक्टर बराबर कितना दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। सी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 4 के कैप। तो बता रहा है कि, तो कह रहा है समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का कोण 90 हो, राइट एंगल जिसे कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। बोले तो ए, ये हमने ए मान लिया, अगर है ये बी है ये सी है, ए और बी के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए, या बी और सी के बीच का कोण 90। बोले तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें से दो का जो मतलब हम डॉट करेंगे तो उसमें से एक का जो आना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए, बोले तो 0 आना चाहिए। ए बी कॉस थीटा बराबर 0। बोले तो जैसे हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या है 90। बोले तो राइट एंगल है समकोण त्रिभुज। क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब थीटा बराबर 90 होगा। तो पहले हम चेक करते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप माइनस का 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। पहले हम ये चेक करते हैं अगर ये 0 आ गया, बोले तो ये कॉस थीटा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है जब थीटा बराबर 90, राइट एंगल तभी होगा जब थीटा बराबर 90 होगा, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो समकोण त्रिभुज ए और बी में बनेगा, नहीं तो ए और सी में फिर चेक करेंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डॉट 3 आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से 3 जे आई कैप और 9 देखो 3 आई कैप माइनस का 3 जे कैप करेंगे तो क्या आएगा आई डॉट जे कैप, ये 0 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ही नहीं, चलो लिख दिया 0। फिर 3 आई कैप का इसमें करेंगे तो आई कैप के कैप ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी 0। ऐसे 2 का करेंगे माइनस का 2 जे कैप आई कैप ये भी 0, माइनस का 0 जो भी ले लो इधर माइनस का 0, ठीक। फिर 2 जे कैप का 3 जे कैप में करेंगे तो क्या माइनस इधर है, माइनस इधर प्लस 6 आ जाएगा, क्यों जे डॉट जे है तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा।
2 का 3 में 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 जे कैप का 5 के कैप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0। अच्छा ठीक है, के का आई में करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0। के का -3 जे में करेंगे ये भी 0। 5 के में करेंगे तो प्लस का 5, देखो 0 आ रहा है क्या, 3 6 9 5 6 9 5 14, ये 0 नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच का कोण इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बोले तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा आप दूसरा चेक करेंगे, ऐसी ए और सी का चेक करेंगे तो क्या होगा, ए और सी, हमने ए और बी का पहले चेक किया, उसने क्या पूछा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, यही तो है समकोण त्रिभुज, यही तो हमने ये ए माना था, ये बी माना, ये बी वेक्टर माना, ये सी वेक्टर माना। पहले हमने ए और बी का गुणा किया तो 90 नहीं हुआ, ठीक है। अब ए और सी का देखेंगे, ए और सी का हमने ऐसे, समकोण त्रिभुज क्या होता है, यही तो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यही होता है ना कि दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो हमने पहले ए और बी की भुजा देखी तो ये 90 डिग्री नहीं आया, ठीक है। अब ए और सी का देखेंगे, ठीक है, ए और सी का, इसका तो नहीं आया, अब ए और सी का देखते हैं। ए और सी का आता है क्या, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का के कैप। अगर मान लो ए और वेक्टर सी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर बी और सी का चेक करेंगे। अगर बी और सी नहीं आएगा तो सी और ए चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ए और सी अभी हम चेक कर रहे हैं। तो ए वेक्टर बराबर ना सी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 4k कैप, ठीक, ये दिया है, ठीक है। वही चीज़ 3i का 2i में करेंगे तो 3 दूनिया 6 और i डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो 6 हो जाएगा। 3 का j में करेंगे तो नहीं लिखेंगे, i डॉट जे बराबर 0, तो हम 0 वाला नहीं लिख रहे हैं इस बार। और फिर 3 का 3i कैप इधर है, k कैप इधर, ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 का देखते हैं, माइनस का 2j कैप और i के माइनस का 2i कैप, ये भी 0 हो जाएगा। j डॉट आई आ रहा है, 0 हो जाएगा। माइनस का 2j कैप प्लस का j कैप तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि j डॉट j है तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और माइनस का 2j कैप से 4k कैप, ये भी 0 हो जाए, j डॉट के बराबर 0। ऐसे k का i में करेंगे तो 0, k का j में करेंगे तो 0। अच्छा k का k में करेंगे, k का माइनस 4k में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, क्यों, k इधर है और -4 है, तो -4 और k डॉट के 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ये देखो ये 0 हो रहा है, माइनस का 6 माइनस का 6, ये 6 0, ये बोले तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में समकोण, बोले तो ये ए वेक्टर मान लिया हमने, ये सी वेक्टर मान लिया, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ए और सी के, यही तो पूरा समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब दो भुजाओं का कोण जो हो 90 डिग्री हो। तो हमने पहले ए डॉट बी चेक किया तो वो नहीं हो रहा था, बोले तो ये बी वेक्टर अब हो जाएगा, क्यों, ये बी हो जाएगा। ए डॉट बी चेक किया नहीं हुआ, फिर हमने ए डॉट सी चेक किया तो वो 0 आ गया, क्यों, ए बी कॉस थीटा कॉस 9, जब समकोण त्रिभुज का होता है दो त्रिभुजों के बीच का कोण, दो साइड ये और ये के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री ए डॉट सी बराबर 0, सी बराबर जो बोले तो ए बी कॉस थीटा 90, थीटा बराबर 0 होता है, ठीक, कॉस थीटा 90, तो ए डॉट बी बराबर 0, ठीक। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक, थीटा बराबर 90 कब होगा, जब इन दोनों के बीच का कोण 90 हो। तो ये ए, जब यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 90 रखेंगे तो ये 0 हो गया। तो यही पूछ रहा था कि ए डॉट बी बराबर 0, तो हमने ए डॉट सी बराबर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ ए डॉट सी बराबर 0, पहले हमने ए डॉट बी चेक किया तो वो 0 नहीं आया, फिर ए डॉट सी चेक किया तो 0 आ गया, यहाँ 0 आना चाहिए। थीटा बराबर 90 पे कॉस 0 होता है, ठीक, ये था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं किसके लिए, वेक्टर प्रोडक्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या पढ़े हमने, स्केलर प्रोडक्ट और उस पर न्यूमेरिकल किया, ठीक है। कल पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।